हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। ये जो व्लॉग है ये मैं शुरू कर रही हूँ 4 बजे। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे कल और हम लोगों ने लंच नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, जो अपनी हाउस हेल्प है उससे मैंने आलू मेथी और कड़ी जो है वो बनवा ली थी लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं कड़ी सर्व कर रही थी, आलू मेथी और चावल, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी और अद्विक को भी मैं यही खिलाने वाली थी। तो मैंने हल्का सा घी डाला है। बहुत ही अच्छी पकौड़ी वाली कड़ी जो है वो उनने बनाई थी और मैंने थोड़ा सा मूली का सैलेड रख लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और राजा और अद्विक खा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वैसा दिन था, लाइक सुबह से यार लगे हुए थे हम लोग की उस चीज़ के लिए। तो हम लोग गए हैं, फिर आए हैं, फिर आके मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट जो काम है वो नहीं हुआ, वो आने वाली वीडियो में आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो यहाँ पे अद्विक भी खा रहा था। उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा कड़ी चावल खिलाया, फिर मैं उसको स्नैक्स दे रही थी। तो शाम में वो मखाने खाता है तो मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और उसको मैं थोड़े से मखाने रोस्ट करके दूंगी। पता नहीं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी हो रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चाय भी जो है वो भी चढ़ा लेती हूँ और इसके मखाने भी बना लेती हूँ। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं कुछ काम करती, मेरे को व्लॉगिंग का ही नहीं लग रहा था। मुझे सुबह से व्लॉग भी नहीं हुआ कि व्लॉग करते। मैंने ये बस स्टार्ट किया था कि शायद मैं कर पाऊँगी तो जाके जो है वो ये व्लॉग बन पाया, वरना मैं शायद अब थोड़े टाइम तक व्लॉग नहीं भी करती और कर भी ना पाऊँ। बट अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर है और क्यों हुई है वो भी आप देखिएगा क्या किया है। तो यहाँ पे अद्विक जो है मखाने खा रहा है, साथ में मैं चाय ले आई थी। तो वो चम्मच से खाने की कोशिश करता है और बहुत मिस क्रिएट करता है आजकल। तो यहाँ पे मैं चाय लेके आई और यहाँ पे अद्विक जो है वो बिस्किट भी खा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह से मैं डॉक्टर के पास थी। मैं कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर दूँगी। तो अद्विक जो है वो पता नहीं यार एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब हो गया, इतना अजीब हो रहा है वो। कल हम लोग गए थे, उसके बाद से अजीब सा ही बिहेव कर रहा है और बिहेव भी ऐसा कर रहा है कि हर चीज़ चाहिए उसे, अगर नहीं दो तो आज सुबह से 10-15 बार वो आंसू बहा बहा के रो चुका है। ना मुझे उसने दिन में ढंग से खाना खाने दिया, ना अभी मैं कड़ी चावल लेके बैठी थी तो मैं चम्मच नहीं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वो चम्मच छीन रहा है। और चम्मच छीन के क्या बोलते हैं, बहुत मतलब मेरी ही प्लेट पे मारता है खाने के लिए। तो उसने खाना पीना सब कुछ वो करके रखा हो, एकदम से बिहेवियर चेंज हुआ है उसका। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर, पता नहीं यार क्या हुआ है इसको। मम 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 मम। और तो दिन में हम लोग बाहर ही थे तो घूम के आया भी है ये। और बहुत हालत मेरी जो है वो भी ख़राब हुई पड़ी है। मैंने अपना ये वाला कपड़ा पहना हुआ है, थोड़ा सा ये यहाँ से लूज़ है। तो जो है मैंने आपको बोला था कि वो प्रोसीजर होना है, तो आज वो नहीं हो पाया क्योंकि वो जो थी चीज़ है वो इतनी वो नहीं थी कि डॉक्टर ने बोला कि अभी रुक जाओ। तो 1-2 दिन रुक के मुझे जाना होगा। और कल क्या हुआ था, जिस टाइम हम लोग वहाँ गए हुए थे, मैंने पता पूरा ब्लॉग नहीं डाला है, जो कल का ब्लॉग था उसमें हम लोग कुछ चीज़ें भी ख़रीद के लाए थे पर मैंने वो डाला नहीं क्योंकि ब्लॉग ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो फिर इसलिए वो चीज़ें थी वहाँ पे वो कर दी। तो वहीं पे ना जब मैं आई थिंक उसी के बीच में एक बात करी थी मैंने, जिस टाइम मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी कि जिस टाइम वो वेटर आए थे उस टाइम गलती से मेरा हाथ वहाँ पे एकदम से बहुत ज़ोर से वो लग गया हाथ। और जो भी है कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो मेरे सी सेक्शन के मार्क के पास में एक बॉयल यानी कि बाल तोड़ जो है वो बोलते हैं उसे, वो हुआ है। और मैं अभी दवाई लगा रही हूँ, मेडिसिन में मुंह से अभी कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ट्यूब यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी वो है और मैं अपनी गायनिक के ही उसमें हूँ, क्या बोलते हैं, कांटेक्ट में इस चीज़ को लेके कि वो ही इसको जो भी इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी ड्रेनेज होगी। तो ड्रेनेज के लिए आज हम लोग गए थे, हमें लगा था कि ड्रेनेज करानी है इसकी, तो डॉक्टर ने आज ही बुलाया था हम लोगों को। ये पता नहीं आज भी लगा के रखा है, तो ड्रेनेज के लिए आज बुलाया था। फिर डॉक्टर ने देखा है, फिर डॉक्टर ने बोला आज नहीं होगी इसकी, क्योंकि उसको भी ड्रेन करने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक जिनको हुआ होगा उन्हें पता होगा कि वरना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। आज अगर वो करती तो मुझे फिर 2 दिन बाद दोबारा उसको हाथ लगवा के करवाना पड़ता, तो आज वो नहीं हुआ है।
तो आज वाला जो था कि प्रोसीजर कराना है वो नहीं हुआ। इतना काम हुआ, फिर हम लोग आए हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी वहाँ पे। और चपक चलती है यार, ऐसे नहीं होती, लगातार नहीं होती है, ऐसा होता कि चपक चल रही है। और उसके कारण मुझे उसमें तो नहीं, मेरे जो स्कार है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। और क्योंकि स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे तो बेबी का वेट भी बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे अगर आप नॉर्मल हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूरिंग आफ्टर सी सेक्शन भी अगर आप कंसीव करते हो तो आपको बेबी कि बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो नहीं हुआ मुझे, जैसे प्रेगनेंसी में हल्की हल्की सी जलन होती थी बस, और कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे जब डॉक्टर चेक कर रही थी तो वहाँ पे स्वेलिंग है अभी, तो उसके लिए एक नमिंग क्रीम भी उनने मुझे दी है कि जैसे जलन या कुछ हो रहा है तो नमिंग क्रीम है वहाँ के लिए। इतना मेंटली प्रिपेयर करके हम लोग गए थे, क्योंकि पता मेरा तो बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था। और स्पेशली वो जिस पॉइंट ऑफ प्लेस, लाइक जिस प्लेस पे है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो अद्वैक। तो बस अभी यही है, और आज फिर दिन से यही हुआ। फिर मैं आई हूँ, मैं सो गई, मैं बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रही थी। अद्वैक भी पता है बहुत ज़्यादा भगा रहा है, बैठ ही नहीं रहा यार, वो कहीं बैठ जाए तो वो जैसे हर चीज़ चाहिए, हर चीज़। मैं अगर कंघी भी कर रही हूँ तो मुझे कंघी नहीं करने दे रहा, मतलब कुछ भी। बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। और डुगू का बिहेवियर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मामा मामा बस, आज मामा मामा करके बस वो रो रहा है। मामा उसे शायद पता चल रहा है कि मेरी तकलीफ़ है, तो कुछ वैसे पता नहीं चलता है या नहीं कि मम्मा तकलीफ़ में है, उसे ये पता चल रहा है, पर वो मम्मा को उतना ही ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। तो मैं OTG अंदर रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरी स्लैब में जगह नहीं बन रही। और क्या हुआ, जैसे मैंने OTG यहाँ पे रखा वैसे ही सारा सामान सब लोग इसके ऊपर रखने लगे। मैं अभी अंदर रख रही हूँ, जब ज़रूरत होगी तब अब ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। पे इडली का जो आटा है उसके लिए लाइक बैटर है, उसकी प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। तो कल वो आएंगे तो पीस लेंगे, तो शाम तक मैं खुद ही इडली बनाना चाह रही थी। तो ये मैं गुड लाइफ के लेके आई थी, बॉइल्ड कोलम राइस है ये इडली के लिए थे। इडली लिखा था या पता नहीं क्यों ले आई थे, बॉइल्ड राइस पता इडली के ही थे। तो इसको मैं मेजरमेंट से, तो ये देगा इन 3:1। एक्चुअली मैं डुगू ने बहुत दिन से कुछ अलग नहीं खाया, हम लोग भी बहुत बोर हो गए हैं, रोटी रोटी सब्जी सब्जी रोटी सब्जी यही खा खा के, चावल रोटी सब्जी। तो इसीलिए मैं तो लगा किया कि वो देना चाहिए। आई थिंक ये ना एक ही बार यूज़ करने के लिए, इसमें है 2 कटोरी बचे हैं। तो ये और एक मैं दाल 1 कटोरी भिगो के इनको अलग रख दूँ। हम लोग के यहाँ पे ना साउथ इंडियन में इडली तो करीब मिल जाती है, डोसा पता नहीं मुझे कहीं पे भी अच्छा लगता है, वे भी यहाँ पे नहीं है। ये है उड़द की दाल, अच्छा लगा आपको देख के? नो कैमरा बस ये आपके नहीं है। देखो बैठ के इसे सब देखना है। डू नहीं, डू हाय कर दो सबको, हाय कर दो, हाय कर दो,
नहीं मानेगी ना बच्ची मेरी। अभी मैंने एक होम रेमेडी करने वाली हूँ। पत्तों की आ रही है मेरे पास, पर पत्ते मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि पत्ते वो किस चीज़ के हैं। मैंने उन पत्तों को सुना भी नहीं है। तो आप नीचे नहीं उतरोगे अभी, खाना बन रहा है तो इसका हो गया है। अब जाऊँगी मैं इसे खिला दूँगा। दुकान नहीं किया, उन्हें लिखा है गर्म पानी में एक मोटा हैंकी डिप करके जोड़ के वहाँ रखो, गर्म सिकाई से स्किन सॉफ्ट होगी और फट जाएगा वो, और चीरा नहीं लगाना पड़ेगा। इस वजह से ना आप लोग क्या आ रहे हैं पत्ते वाली चीज़ों के, तो मैं क्या कहते पत्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ना मैं क्या कर रही हूँ, डॉक्टर ने 2 दिन में बुलाया है वो, क्योंकि पकेगा और उसके बाद ही, क्योंकि फिर वो जैसे मैंने आपको बताया वरना 2 बारी में जो है वो प्रोसीजर कराना पड़ेगा, 2 बार दर्द नहीं, तो इसलिए मैंने आपने टच नहीं किया। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ एक बार ये करके देख लेते हैं ना कि कितना टाइम है। और पत्ते का मुझे थोड़ा समझाएगा, रुको मेरे से ना एक लिमिट तक पकड़ा जाता है। पानी के लिए रख रही हूँ गरम, और गरम हो गया। हाँ धुआं आ रहा है इसमें, तो हम एक नुस्खा करने वाले हैं। ओके तो पानी तो गर्म कर लिया है, और ये महान मेरे को नहीं लगता कुछ करने देगा मुझे। करने दोगे? पुप्पू करके आई है अभी। दे क्या दे दूँ? क्या दूँ बता, तो मुझे पहले बता दे क्या दे दूँ। क्या खाना ठंडा हो गया? इसमें डालना है ऐसे वाली में। चलो उसको पहले खाना खिला देती हूँ। आलू और लहसुन का फ्लेवर मैं इसमें, और लहसुन काट के डाल देती हूँ। मैं समझ गई हूँ क्या चाहिए, तो करें ऑर्डर की, मुझे चम्मच छोड़नी पड़ेगी, हाथ से खाना पड़ेगा, नहीं मानना बनना। तो अद्विक ने मुझे वही डर था उसे खाना खिलाया, और मैं पानी लेके गई उसे करने के लिए, सेकने के लिए, और उसने मुझे 4 मिनट भी कुछ नहीं करने दिया। और फिर मैं क्या बोलते हैं उसे हटा के, क्योंकि वो पानी गर्म था वो गिरा लेता अपने ऊपर। तो अभी मैंने खाना बनाया, फिर खाना खाया। मेरा घर है और पता नहीं नीचे से मैं समगा के पागल हो जाती हूँ, मेरे से इतना ज़्यादा झुका भी नहीं जाता। और राजा भी कितनी बार झुके पता, बार हर चीज़, लोटा यहाँ पड़ा रहता, कटोरियाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। जो उसके मेरा नया मैंने ड्राई शैम्पू मंगवाया था, और रसोई में वहाँ पड़ा हुआ है, और मेरा पानी भी गर्म हो रहा है वहाँ पे। तो वहीं मैं दोबारा पानी गर्म करके जो है एक बार जाके सिकाई करती हूँ। मैं देख रही हूँ अगर खुद से हो जाता है ना तो बहुत अच्छा है कि मेरे को कुछ कराना ना पड़े। पत्ते मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहे मुझे पत्ते, ये पत्तों में पता नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पत्ता है वो। शायद कोई होता बड़ा जानकार तो मैं उससे पूछती, फिर मैं किसी से पूछने होंगी, यहाँ पे कोई है नहीं जिससे मैं पूछूँ। हाँ मेरी जो कुक आती है उनसे मैं पूछ सकती हूँ, जो उससे भी आएगी। तो बस अभी मैं वो पानी ही जो है वो गर्म हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा चल रही हूँ। और हो गया गर्म, नाली देखो भर दो आधा। तो मैं चलने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बहुत सारे लोग जो है वो समझ रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मतलब सजेशन लिख रहे हैं। इट इज़ लाइक वेरी बैड थिंग यार। मेरे को फिर भी ऐसा है कि वो स्टिचेस के पास फ्रंट में है, अगर आपको बैठने वाली जगह पे हो जाता है ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। मैं उल्टा सोती थी, मेरे को हैबिट है पेट के बल सोने की,
बट अभी क्योंकि बड़ा टाइम चल रहा है तो मैं उल्टा सोती नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा। हाँ, डुग्गू की लातें पड़ती रहती है मुझे, बाकी कुछ भी ऐसे पहनने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है। तो चलो यहाँ पे जाके सिलाई करती हूँ और फिर अपडेट देके ब्लॉग में एंड करूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी यार। तो क्या हुआ, कल मैंने लगाया रात में वो थेरेपी करी, सुबह जब मैं उठी, हाँ मेरी बेडशीट ख़राब हो गई है। मुझे जो था वो गोगो गोगू मेलन इससे पता गमला गिरा दिया है। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरी स्किन एकदम क्लियर थी, मुझे पिंपल उठ गया एक और। क्या हुआ, रात में जो मैंने वो किया है, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि अब मेरे को लगता नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा चीरा वो करवाने, तो दवाई मैंने लगाई। सो जब मैं उठी, मेरी जो क्या बोलते हैं वहाँ से पूरी जो ब्लीडिंग थी उसके अंदर वो आ गई, लेक जो भी था। थैंक यू सो मच। मैं अगर बता नहीं सकती, सुबह उठते साथ ही, हाँ मेरी जो बेडशीट है उस पर, क्योंकि वो वाइट में नई बेडशीट है, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना बताते हो और सच में पता है, हाँ चीरा बोल रही थी लगाने के लिए। चीरा लगता है मुझे 2 दिन बाद, पर अभी मैं फिर से करूँगी कि जितना भी सब कुछ है वो एकदम। मैं कहता हूँ मैं बहुत परेशान थी यार, 3-4 दिन हो गए थे, बट थैंक यू सो मच। जो मैंने आपको बताया, वाटर गर्म पानी लेके एक टॉवल लिया था मैंने और उससे रखो तो स्किन वो हो जाती है। और रात तक तो जब मैंने किया था तब कुछ नहीं हुआ, जब मैं सुबह उठी एट दैट टाइम मैंने को पता चला कि वहाँ पे जो है उसमें जितना भी जो चीरा लगा के जो करते हैं वो वहीं पे प्रोसेस हो गया था, वो ब्लीडिंग हो रही थी। उसका फिर मैंने मेडिसिन अप्लाई करी है एंड नाउ आई एम लाइक वेरी गुड। उसमें जो कहते हैं ना किसी भी चीज़ में जोर होता है ना, जैसे दर्द होता है, वो जो है पता है इन सब चीज़ों के लिए वो निकल गया। थैंक यू सो मच मामा। मैं जा रही हूँ बेडशीट वो करने, पर मैं आपको सच बता रही हूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ डुग्गू की कुछ बहुत ही अच्छा वीडियो, आप लोग कह रहे थे उसकी 3 रेसिपी शूट करके रखी थी मैंने, 3 करनी है और डिमांडेड वीडियो है। तो अब चलिए उस पर काम शुरू करते हैं। तो मैं जा रही हूँ वो काम करने। आप लोगों से मिलती है नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और बस ये था कि हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब फिर भी खुश हूँ।